जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, ठीक ठाक हो आप? मैं हूं आपका सनी अरसलान टॉक्स पर। आज का हमारा पॉडकास्ट होगा कसाईयों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं बड़ी ईद की आमद आमद है, जानवरों की गहमा गहमी है और कसाईयों की मांग में इजाफा हो चुका है। इसलिए आज हमने बुलाया है अपने पास, अपने पॉडकास्ट में, अपने स्टूडियो में जीरा कसाई साहब को। इनसे कुछ सवालात करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कसाई क्या करते हैं ईद पर, ये कैसे करते हैं और नॉर्मली भी ये कैसे काम कर रहे होते हैं। इसलिए अब मैं चंद मज़े मज़े के सवालात करूंगा जीरा जी से, जिसका ये हमें जवाब देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसलिए तो मैं शुरू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जीरा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। भाजी थोड़ा टाइम लेना, बड़ा साढ़े को शॉर्ट टाइम है ते ਅਸੀਂ बड़ा टाइम ਕੱਢ के आए हैं। थोड़े सवाल करना, जल्दी सन फर्क करना। देखिए जी, जैसे ईद की गर्मा गर्मी है, जीरा जी जल्दी में है। जीरा जी टेंशन न लें, हम आपका कम टाइम लेंगे और थोड़े सवालात करेंगे, आप भी हमें उसके मुख्तसर जवाब दीजिए। तो जीरा जी, आप कब से कसाई हैं? भाजी परदादा मेरा कसाई, दादा मेरा कसाई, बाप मेरा कसाई, मैं कसाई। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਅਸਾਂ ਹੈਗੇ ਕਸਾਈ। ठीक हो गया जीरा जी, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने कब ये काम शुरू किया, सीखना कब शुरू किया, सीखे कब और कितना आपका तजर्बा हो गया इस काम का? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਸਾਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ का ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, तो जीरा जी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हम आप सब लोग भी जानते हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हलाल गोश्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें हमेशा बताया गया है कि जैसे कि कुछ तकबीरात बुलंद की जाती हैं जानवर को ज़िबा करने वक्त, ताकि वो हलाल हो जाए और उसका जो गोश्त है वो हलाल हो। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आप हमें बता रहे हैं कि आपको ज़िबा करना आता है, छुरी चलानी आती है, तो क्या आपको तकबीरात भी बुलंद करनी आती है जीरा जी? ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਕਬੀਰ ਤਬੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਤਕਬੀਰ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। बड़ों ने आपको ने मौलवी रखा होता था, तो क्या आपने नहीं रखा हुआ अब? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ YouTube ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਬੀਰ। ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਕਬੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਮ फिनिश। नहीं, ये भी अब देखिए टेक्नोलॉजी हर जगह पे आ रही है। लेकिन जीरा जी, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आया कि इस तरीके के हिसाब से क्या मुकम्मल जानवर हलाल हो जाता है? मेरा मतलब जो आप गोश्त बेचते हैं वो हलाल होता है क्या? ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜੀ ਹਲਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾरंटी नहीं दे सकते। क्या मतलब भी आपका मतलब कि कमाई हलाल नहीं होती, क्या मतलब है इससे आपका? कोई तोल च घाटा हो गया, पानी ज्यादा लग गया जी, इस वजह तो कह रहे हैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ। देखिए, ये तो गलत बात है जीरा जी, पर आपको ये शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, कम तोलते वक्त या गोश्त को पानी लगाते वक्त? ਭਾਜੀ ਤੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਾਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਗੋਸ਼ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। देखिए जी, वो हम जीरा जी जरा थोड़ा एग्रेशन में भी आ रहे हैं कि चले। अब आप आगे की तरफ आते हैं। जीरा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अब ईद का समय है, ईद का वक्त है, जिस तरह शुरू में भी आपने हमें प्रोग्राम शुरू करते वक्त भी बोला है कि टाइम कम है, आपको जाना है, तो हमें यही होता है कि जिस तरह जानवरों की मांग में इजाफा है, तो इसी तरह जानवर करने वाले कसाईयों के भी, जिस तरह आप लोगों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। आया ये बात दुरुस्त है? आपके पास भी रश पड़ जाता है इन दिनों में? ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਰਜੀ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈ ਕੋ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜੀ ਲਈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ ਖੱਲ ਲਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ।
देखिए जी, वाकई कहते हैं अपने जानवर के साथ साथ कस्टमर की खाल भी उतारनी होती है। तो जीरा जी, ये जो आप कस्टमर की खाल उतारने की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये है कि हमने देखा है कि आप लोग काम भी ठीक नहीं करते ईद के दिनों में। आम रूटीन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम गोश्त लेते हैं, उसकी छोटी छोटी साफ सुथरी बोटी हुई होती है, जबकि ईद के दिनों में इतना इतना बड़ा बोटा किया होता है इन कसाईयों ने, ताकि कसाई वो सेम होते हैं। तो जीरा जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जीरा जी, फिर वो किस तरह मुतमिन फिर कैसे करते हैं गाहक को ਅਸਾਂ आप? ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਹੀ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦੇਈਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾੜੀ ਕਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ना ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ। भाई देखिए, जीरा जी की बात को बच के रहिएगा नाड़ी कसाईयों से। जीरा जी जैसे एक्सपीरियंस्ड और खानदानी कसाईयों का इंतखाब कीजिएगा, ताकि आपकी कुर्बानी जो है उसका सही हो, गोश्त सही बने और सारा कुछ ठीक हो। तो जीरा जी, मैं आपसे किस तरह ये सवाल करना चाहूंगा कि ना, जिस तरह आपने बोला है कि मैंने सुना है कि जब इतना ज्यादा मतलब कि रश को आप लोग कैसे फेस कर रहे होते हैं, मतलब जैसे ये चल रहा है रश आपका, तो उसके अंदर कैसे आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं सारे सिस्टम को अपने को? मतलब आप कैसे मुतमिन कर रहे होते हैं कि भाई पहले जिस तरह एक बंदे ने जानवर लिया है, कराया है आपसे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने आपसे बोला है कि बड़ी मोटी हो जाती है, तो वो मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन तो जिस तरह आपसे पूछ लिया, आप जो है वो कह रहे हैं कि नाड़ी मिल जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है कि मतलब कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये जो इस तरह के काम में, मतलब काम सफाई में और इस चीज़ में कैसे, मतलब कि आप उसको गुज़ारा कर लेते हैं? ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ। तो जीरा जी, एक तो देखना आप उसकी जेब की सफाई का, मतलब आप उसको, आपकी नज़र गाहक की जेब पर भी है। और जैसा कि आप वहाँ पे भी बोल रहे थे, मैं कह रहा था कि पहले ही जिस तरह अगले बंदे का बेचारे का कबाड़ा निकला होता है, जानवर पहले ही इतने महंगे हैं, तो ਇਹਦੇ क्या ਵਿੱਚ ये ਨਾ ਮੈਂ ज्यादती? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਊਂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ, ਵਹਿੜੇ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ, ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। बस ये भी ठीक है जी। देखिए, ये वैलिड बात है हर वक्त जब अपने करना, क्योंकि हम भी, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ईद पर जब इनके पास बैठते हैं, तो अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम जब वापस अंदर आते हैं, तो नहाने के बावजूद भी कोई एक आधा दिन लग जाता है हमें उस फेस से और स्मेल से बाहर आते हुए। तो चलिए, मैं बात को जो है आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और जीरा जी से पूछना चाहूंगा कि जीरा जी, ये आपने जिस तरह कहा है कि इतना मतलब कि जो भी सारा सिस्टम आपका चल रहा होता है, इस सारे सीन के अंदर भी, मतलब जिस तरह बड़ा बोटी बना लेना और वो सारे सीन में आप कस्टमर को कैसे मुतमिन कर लेते हैं, मतलब एंड पे? ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੂਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਣਾ, ਆਪਣੇ टारगेट भी पूरे करने हैं। तो जीरा जी, जब आपकी बुकिंग्स तो ऑलरेडी हुई हुई हैं, आपने भी जाहिर सी बात है प्लानिंग की होती है, फिर ये जल्दी और ये किस वजह से, मतलब कि इस तरह जल्दी जल्दी वाला काम क्यों फिर? ਸਰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦਰਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਚ ਅਦਾ ਕਰੋ। ईद ਤੇ जीरे कसाई ਨੂੰ याद करना ਤੇ इंशाअल्लाह ताला काम अच्छा करांगे। चले जी, अब इसके साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने वीडियो का, अपने पॉडकास्ट का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ईद पर जीरा जी को याद रखें। जीरा जी के लिए कुर्बानी, अपनी कुर्बानी कराने के लिए जीरा जी को याद रखें, काम कराएं। इस सब के साथ उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जो है हमें बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि हम नई नई मजे मजे की वीडियोस, नए आइडियाज के साथ आपके साथ आते रहें। रब राखा। अल्लाह हाफिज।